ये हमारे पास आए, हमने इनकी इज्जत के लिए यहाँ से उठ गए कि राणा साहब ने बोला है तो कोई बात नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट है, राजा है अभी ये हमारी स्टेट के, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर है अभी यहाँ पे, तो हमने इनकी इज्जत के लिए उठ गए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट है अपने देश के लिए भी और अपने लीडर्स के लिए भी, चाहे वो जैसे हों। लेकिन सर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और जहाँ तक ये बात है ना, आपके हाथ में आप कुछ काम करने के लायक नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत तो रखो। इधर एक बच्चा नहीं है, कई सारे बच्चे हैं, आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता कि इनके माँ बाप पे क्या बीतती है। अगर आपके बच्चों को खरोच भी आ जाती है ना, आप उनको फॉरेन में भेज देते हो, शिफ्ट कर देते हो हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े, और यहाँ पे हम ठंड में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं। एम्बुलेंस अगर लेट हो जाए कि आज जो ये टाइम चल रहा है ना, कल वो टाइम नहीं होगा। आज अगर आपका टाइम है, कल हमारा टाइम आएगा। इलेक्शन कल आएंगे तब हम भी बताएंगे कि जैसे पंजाब में आपका हाल हुआ है ना, सुपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं, वैसे यहाँ पे भी बताएंगे। अभी जितेंद्र सर आसाम में रोटी की भी तंगी है, पैसे की भी तंगी है, क्योंकि खाली ये है किस मुंडे बेचारे काम करने गए ने, लोकल कोई होटल पर भांडे भूंडे साफ करा, कोई होर कोई काम लगे दा, निक्का मुंडा ध्याड़ी दा भला ही है, शामी सारी तो साढ़े को आई जाते ना, राती इतना किट्ठे सोने, कोई गल गुल करने। लेकिन ये सारिया चीज़ां सर लोकल सोसाइटी दिखा करती है कि ये परेशान है, ये सिख ब्रदर खलोते हैं, इन्हें पता लगी है कि ये साढ़े भरा ने परेशान है, और लोकल दुनिया पता लगी है कि भरा साढ़े परेशान है। जनाब इनके घर बाहर बैठे हैं, इन्हें पता नहीं है कि भला ये लोग परेशान है। सोचा बच्चे झूठ मारे, इन्हें फोन मिलाया DIG दी जम्बाल ने, इन्हें फोन मिलाया, उन्हें आख्या जनाब तुस बच्चे आख्या कोई वैकेंसी वकूंसी ली, उन्हें आख्या कि हाँ बिल्कुल साढ़े को 30,000 वैकेंसी पे है, तो अगर गल करो तो जाके वैकेंसी दो, अं नवी भर्ती तुस कढ़ा दो कि 10,000 वैकेंसी देनी है, जेह्ड़े साढ़े को फिट कैंडीडेट है इन्हें भर्ती करने। लेकिन जनाब एक प्रोपोगंडा चली जंदा इलेक्शन का कि जो इलेक्शन आग उसलै वैकेंसियां कट के असें इन्हें जाके नौकरी देगे सर, वैकेंसी डोगरा बिट रही है जनाब हूँ सारी दुनिया पा लगी है सर बिटरी है। जेकर पंजाब च सिख जे पंजाब च सिख ब्रदर बिटरी है ना, फिर जम्मू च डोगरा ही बिटरी है। ये अलग चीज़ है कि अस इतना पीसफुल बैठे हैं ना सराब, जहाँ पीसफुल बैठे हैं ना ये सर कोई वजह है कल्ले कल्ले की चुक्किया लैना, पर हत्थ जोड़िए बेनती है जो चुक्किया लैगे साड़ी एक ख्वाहिश होर है, लैओ तिरंगे च पाइयै, इ'यां नहीं लैओ साड़ी ईद रखी लैओ। जेकर ये नहीं लैगन पाइयै साढ़े जम्मू कश्मीर के जिन्ने भी लोग दिक्खा ने जो असें इत्थूं लैगे प्लीज़ यार तिरंगे पाइयै लैओ, साढ़ा भी अस भी उप्परा कोई दिखगे यार साड़ी मनोकामना पूरी होई है। उत्थे तक हर लोकें पता है पर कोई बोलना नहीं चाहता। लोग आखदे भगत सिंह जम्मा है पर गुआंढियें घर जम्मा है, अपना घर नहीं जम्मा है। बोला कोई बोला अस नहीं बोलिए, पर वो टाइम आई है। नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। शर्म आ रही है आपको ये बताते हुए कि 44 दिन लगातार जम्मू का यूथ यंगस्टर जो फ्यूचर होता है कहाँ बैठा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को यहाँ पर बैठने की जगह ये कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। ये जगह है भाजपा के जो कार्यालय है जम्मू का, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पार्क है जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं लगाई जाती हैं, पार्क की जाती हैं, ये वो जगह है। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 44 दिन से लगातार। डिमांड क्या है? CISF और BSF में इनकी नियुक्ति को लेकर एस्पिरेंट्स हैं उसके, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मसला है और आखिर इन्होंने ये जगह क्यों चुनी और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर भाजपा के ऑफिस के बाहर ही क्यों बैठे हैं। ये क्या उम्मीद है इनको कि 44 दिन हो चुके हैं तो क्या आने वाले दिनों में खुशखबरी सुनाई देगी या फिर ऐसे ही बैठना पड़ेगा। पहले तो मैं आपके पास आऊँगा। अपना नाम? अजय कुमार सर। अजय कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं सर अखनूर के आगे देवपुर इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर एरिया से आता हूँ। बॉर्डर एरिया से? जी सर। कितनी पढ़ाई की आपने? सर मैंने 10+2 की है। 10+2 जी। क्या मसला मतलब CISF BSF? सर ये नोटिफिकेशन निकली ही 2018 में। अच्छा। तो नोटिफिकेशन निकलने बाद फिर ये टोकन मिले है 2019 में मिले है, वो दौरान गए जो फिजिकल का प्रोसैस वो स्टार्ट होया। फिर 2020 में रिटर्न वगैरह मैडिकल का जो प्रोसैस वो किया इन्हें, फिर लास्ट में 2021 में रिजल्ट कढ़िया। एक भरा साढ़े मीडिया ले आए थे, वो पूछा थे कि तुस टाइम वेस्ट कैली करा करते। जनाब ये टाइम वेस्ट असें नहीं किया है, ये टाइम वेस्ट साड़ी गौरमेंट ने साढ़ा किया है। जेकर एक भर्ती का प्रोसैस 1 साल तो 1.5 साल के हो जाता है तो फिर उसी तो 4 साल कैली खिंचने होने और वो नोटिफिकेशन में तुसें दिता था कि क्या कदे उम्र हुई है थोड़ी? जनाब उम्र साड़ी हुई गेदी है, लेकिन जिसलै अस भर्ती च फिट होए उसलै साड़ी उम्र है ही, लेकिन जिसलै एह्दा प्रोसैस लंबा चलदा गया ओह्दे कन्नै साड़ी उम्र निकली गई। एक भर्ती सर इन्हें 4 साल लाई ओड़े। एक भर्ती दिक्खने की उम्र किन्नी होंदी है सर?
4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿੱਟ ਵੀ ਆ ਔਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ, ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ। बचपन तो सपना हाँ बेल्ट फोर्स ही सर जनाब साढ़े ग्राम में बॉर्डर एरिया तो आखो कि भला इन्ना डिस्टर्ब एरिया होंगी है, तुस उत्थों पढ़िए लैक्चरर लग गए हो, तुस उत्थों पढ़िए डॉक्टर बन गए हो। जनाब कोई साढ़े एरिया दस्सी ओड़ो कोई बंदा डॉक्टर बनी जाग जाए, क्योंकि असें एक होप होंदी यार क्यों खेतरें कम्म करने वाले बंदे अस। मैं तो ये पूछना चाहना कि सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੁਵਕ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ उन्हें फस्ट प्रायोरिटी दिंदी है एज़ कंपेयर टू शहरें दे ते बाकी जेह्ड़े ग्रां न उंदे लोगें कोला। तुसें लोगें कन्नै इ'यो लेआ होआ दा ते बाकियें कन्नै केह् होग जनाब? अंदाज़ा लगा जेह्ड़ा इल्ला टाइम अज्ज दा टाइम चला दा ना, इल्ला हर बंदे गी पता है, हर बंदे गी पता साढ़े कन्नै केह् होआ करदा है। चाहे एक रसोई गैस दा लिया सर, एक सूई होंदी ना उत्थों तक हर लोकें गी पता है, पर कोई बोलना नहीं चाहता। लोग आखदे भगत सिंह जम्मा है, पर गुआंढियें घर जम्मा है, अपना घर नहीं जम्मा है। बोला कोई बोला अस नहीं बोलिए, पर वो टाइम आई गेदा हर बंदे दी आवाज़ चुकनी। फ्रेंड्स ने तोड़े कन्नै जनाब इल्ला कोई 70 दे करीब अस होने आ। इल्ला जनाब इल्ला किश 44 दिन होई गे असें इत्थै। असें रुट्टी दी भी तंगी है इत्थै, पैसे दी भी तंगी है, क्योंकि खाली होई गेदे आ। किस मुड़े बचैरे कम्म करन गेदे ने इत्थै लोकल, कोई होटला पर भांडे भूंडे साफ करा दा, कोई होर कुदै कम्म लग्गे दा निक्का मुट्टा ध्याड़ी दा भला लाइयै शामी सारी इत्थै साढ़े कोल आई जंदे न। ओह् रातीं इत्थै किट्ठे सौने आ, कोई गल्ल गुल्ल करने आ। लेकिन ये सारियां चीज़ां सर लोकल सोसाइटी दिक्खा करदी है कि ये परेशान न, ये सिख ब्रदर खलोते न, इन्हें पता लगी है कि ये साढ़े भरा ने परेशान न, और लोकल दुनिया पता लगी है कि भरा साढ़े परेशान न। जनाब इंदे घरा दा बाहर बैठे दे हैं, इन्हें पता नहीं है कि भला ये लोग परेशान न, और इन्हें खुद ज़्यादा ये जिले इत्थों निकलदे न दिखदे ते होने थोड़ी तरफ। जनाब ये दिखदे साढ़े कन्नै मिलदे भी हैं, और साढ़े कन्नै मिले इत्थै अस दरी पर बैठे, राणा साहब साढ़े कोल दरी च बैठे। असें उ'नें सनाया जनाब अस BSF कैंपा अग्गें असें धरना दित्ता उत्थै। फिर उ'नें साढ़े DIG ने साढ़ी मीटिंग साढ़े कन्नै मीटिंग कीती। उ'नें आखेआ साढ़े कोल ऑलरेडी 30,000 वैकेंसी पेदी है, तो तुस अपने कोई जेह्ड़े चुने नुमाइंदे होंदे ने गल्ल करो तो ओह् अग्गें गल्ल करन। ते फिर उत्थुआं तुं'दे कोल आइए। इन्हें सोचेआ बच्चे झूठ मारा, इन्हें फोन मिलाया DIG दी जम्बाल होने, इन्हें फोन मिलाया। उ'नें आखेआ जनाब तुस बच्चे आखेआ कोई वैकेंसी वैकेंसी लेई? उ'नें आखेआ कि हाँ बिल्कुल साढ़े कोल 30,000 वैकेंसी पेदी है, तो अग्गें गल्ल करो तो जागते वैकेंसी दिओ, असें नमीं भर्थी तुस कढ़ा दिओ कि 10,000 वैकेंसी देनी है। जेह्ड़े साढ़े कोल फिट कैंडीडेट है इन्हें भर्थी करने आ। लेकिन जनाब एक प्रोपोगंडा चली जंदा इलैक्शन दा कि जिसलै इलैक्शन आग उसलै वैकेंसियां कड्ढ के असें इन्हें जागते नौकरी देगे। सर वैकेंसी किन्नी कड्ढनी? 1500। तुंदे मुताबिक इन्हें पॉलिटिकल स्टंट खेडना है, इस ताईं ये जेह्ड़ा है ACO करा सर कैली खेलना पॉलिटिकल स्टंट कैली खेलना हो? तुसें आखेआ ना कि इलैक्शन दे कोल इन्हें इ'यो लेयर कितां करना है। बिल्कुल जनाब ये हर बारी, क्योंकि जरूरी नहीं है निक्का है, क्योंकि पॉलिटिकल का रीजन एक होता है। सवाल ये उठता है कि इलेक्शन जो है वो आप लोगों ने लड़नी है, इन लोगों ने नहीं लड़नी है। इन लोगों ने वोट जो है वो ज़रूर देना है, लेकिन आपके वोट बैंक के चक्कर में इनका फ्यूचर क्यों जो है अंधकार में डालना है, क्यों अंधेरे में जो है वो डालना है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। 44 दिन आप यहाँ पर हैं, जिस इलाके से आप बता रहे हैं काफ़ी दूर वो इलाका है, 70-80 किलोमीटर की दूरी पे होगा, माँ बाप पे क्या गुजरती होगी? जनाब घर आह्ले पुछदे भला घर आई हो, इन्हें कक्ख नहीं करना कक्ख नहीं करना। लेकिन अस अपने नौजवानें भी तो सर दिक्खना ना। हूँ ये थोड़ी है कि हर बंदा घर बैठिए डोगरा बिटरी दा हूँ जनाब हूँ सारी दुनिया पा लगी है सर बिटरी दा। जेकर पंजाब च सिख जे पंजाब च सिख ब्रदर बिटरी गेदे ने, फिर जम्मू च डोगरा भी बिटरी गेदा। ये अलग चीज़ है कि अस इत्थै पीसफुल बैठे ना सनाओ, जे पीसफुल बैठे ने इत्थै एह्दे बिच सर कोई वजह है? ठीक है इन्हें समझनी पौ, इन्हें समझाइए जाना इत्थुं आए कि एल्ला सिर्फ हूँ तुंदे माध्यम कन्नै सिर्फ अस नहीं बोला दे हन। तुसें जनाब एल्ला लक्खा दुनिया दिक्खा करदी होनी है, ओह् लक्खा दुनिया साढ़े कन्नै जुड़ा करदी है। उ'नें साढ़ा दुख लब्भा करदा कि इत्थै बैठे दे न। आने आह्ली यूथ दी भी इ'यै चीज़ां सामना करना पौना जेह्ड़ी अस करा दे ना, जो लड़ाई अस लड़ा दे ना। जेकर एल्ला ओह् साढ़ा साथ ना देङन, ओह् आने आह्ले टाइम इगना उ'नें भुगतना पौना। पर इन्ने उं'दे पेशेंस नहीं होने, इन्ने चिर बैठने दे। जनाब 44 दिन हाले तक जम्मू च कदें प्रोटेस्ट नहीं सर, खास करियै यूथ ने कदें सर इन्ना प्रोटेस्ट नहीं कीता, क्योंकि उलझाया जंदा अलग अलग चीज़ें। हूँ नवां 4G चली गेदा, ओह् चलाओ जी बैठो साढ़े कोल तो पैसे नहीं भरावा 4G पैसे पवाने जोगे पैसे, क्योंकि नौकरी लगदी तां कोई 4G चलांदे। साढ़े कोल पैसे गै नहीं इन्ने 4G चलाने जोगे, कुत्थूं चलाने असें 4G? ये सनाओ तुंदा कल एक कोई भरा जेह्ड़ा ओह् बेहोश होई गेआ, केह् चक्कर होया?
जहाँ शामी बरखा राती बरखा बरन लगी निक्की निक्की सारे लोकें पता पूरे च क्योंकि जिसलै सिर्फ इत्थै नहीं बरखा बरा पूरे जम्मू च बरखा बरा ही होनी है 1 बजे बरखा स्टार्ट हुई जनाब हूँ 1 बजे तक बरखा बरदी रही लगातार अस इत्थुआं क्योंकि अस जेह्ड़ी गल्ल अस सोची आए कि इ'यै इत्थै गै जीना इत्थै गै मरना हून जिसलै तक साढ़ी वर्दी नहीं थ्होंदी साढ़े स्लोगन भी इ'यै न तो असें उं'दे पर खरे भी उतरना कि नौकरी देनी है जां असें इत्थुआं कल्ले दी चुक्कियै लैना पर हत्थ जोड़ियै बेनती है जिसलै चुक्कियै लैगे साढ़ी इक ख्वाहिश होर है लैओ तिरंगे च पाइयै इ'यां नहीं लैओ हन साढ़ी इज्जत रक्खी लैओ जेकर एह् नेईं लैगन पाइयै साढ़े जम्मू कश्मीर दे जिन्ने बी लोग दिक्खा दे न जिसलै असें इत्थूं लैगे प्लीज़ यार तिरंगे पाइयै लैओ साढ़ा भी अस भी उप्परा कोई दिखगे यार साढ़ी मनोकामना पूरी होई है। मैं तुंदे को लगा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज परिहार है। कहाँ से हैं? सर मैं डोडा से हूँ। डोडा से? जी सर। काफ़ी दूर से हैं आप? बिल्कुल सर। सोचा था कि आपके साथ ऐसा धक्का होगा? कभी सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि भाजपा सरकार हमें रोड पे आने पे मजबूर कर देगी, हमें भीख मांगने में मजबूर कर देगी। इतने गंदे दिन सर कभी नहीं आए, किसी भी सरकार के टाइम पे इतने गंदे दिन नहीं आए, लेकिन भाजपा ने वो दिन भी ले आए। कहते थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कहाँ हैं? कोई भी शख्स आके जो कॉमन यहाँ पे मैन है या जो आम आदमी है वो आके बोल दे कि अच्छे दिन आए, तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि कौन से अच्छे दिन आए। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम शौक से नहीं बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, क्योंकि हमसे हमारा हक, हमसे हमारी रोटी छीन ली गई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके सामने भाजपा का ऑफिस है और आपके इस साइड पे जी सर केंद्र में जो हमारे मंत्री हैं जी सर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका आवास है, वो यहाँ पर रहते हैं। जी सर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन लोगों के कानों तक ये बात ना गई हो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का यूथ जो है यहाँ बैठा है, गर्मी में सर्दी में जूझ रहा है, वो परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है, अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कह रहा है। लेकिन उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं, आश्वासन कुछ वगैरह, जिस तरह से आपके ये भाई ने कहा कि आए थे यहाँ पर, बातचीत की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सर बात पता क्या होती कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। वो स्टार्टिंग में आने लगे, उन्हें लगता था कि बच्चे अब उठ जाएंगे। हमने 2-3 बार उनकी बात मानी, जब उन्हें आश्वासन दिया, हम बिलीव करना चाहते थे भाजपा गवर्नमेंट पे, क्योंकि हमने उनको जिताया था, वोट दिया था, तो हम बच्चे बीच बीच में उठ भी जाते थे, चलो कोई बात नहीं सर, हम अगले दिन आ जाएंगे, अब हमारा काम कर लीजिएगा। लेकिन जब इनको अब इज्जत रखी थी, इज्जत सर हमने रिस्पेक्ट रखी। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू देख सकते हैं, जब भी ये हमारे पास आए हमने इनकी इज्जत के लिए यहाँ से उठ के कि राणा साहब ने बोला है तो कोई बात नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट है, राजा है अभी ये हमारी स्टेट के, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर है अभी यहाँ पे, तो हमने इनकी इज्जत के लिए उठ के, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट है अपने देश के लिए भी और अपने लीडर्स के लिए भी, चाहे वो जैसे हों। लेकिन सर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और जहाँ तक ये बात है ना कि डॉक्टर साहब को पता है कि नहीं, या किसी को भाजपा के दिल्ली में पता है कि नहीं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सर शर्म आनी चाहिए उनको। उनको पता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को पता लग गया है। कल हमारे पास यहाँ पे सिख कम्युनिटी के एक यूके से चैनल आया था, कल उन्होंने भी हमारा इंटरव्यू लिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर बाहर फॉरेन में हमारी बात चल रही है तो यहाँ पे क्या इतने बेवकूफ़ हैं? आपके घर के बाहर अगर कुत्ता भी रोज़ आता है ना, तो आपको पता लगता है कि ये कुत्ता रोज़ आ रहा है। तो हम तो लोग हैं, हम तो बच्चे हैं यहाँ के, हम आपकी यूथ है जिन्हें आपको वोट दिया, आपकी जनता है, तो इनको कोई सुध नहीं है, सिर्फ कोठी बनाने पे अपने मज़े कर ले रहे हैं, कोठी बना रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मज़े से एसी लगाए बैठे हैं। कोई और पॉलिटिकल लीडर किसी और पार्टी का? सर एक बार सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर आए थे, रमन भल्ला साहब, उन्होंने हमें रोटी वगैरह शाम को आए थोड़ा, जिस दिन पिछली बार हमारा एक भाई एम्बुलेंस में शिफ्ट हो गया था, जीएमसी बीमार हो गया था, आज भी हमारा एक और भाई फिर एम्बुलेंस में शिफ्ट होगा, क्योंकि कल बारिश में कल उसको ठंड लग गई। तो तब रमन भल्ला सर हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, उन्होंने हमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, एज अ ह्यूमैनिटी लेवल आए, इंसानियत के नाते उन्होंने हमसे रब्ता किया, मुलाकात की कि आपकी डिमांड जेन्युइन है। इंसानियत की आपने बात की। जी सर। इंसानियत के नाते भाजपा के लीडर्स भी आ सकते हैं, पानी की बोतल लेके, जी सर, खाना लेके, कि भाई मेरे हमसे काम नहीं होगा, आप ये खाना खाइए, ये कीजिए, साफ तौर पर बता दें ताकि आप लोग भी अपने घर चले जाएं। जिस तरह से घर वाले इन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि इन्हें थोड़ा कुछ नहीं करना, सर सीधी सी बात है। जो डिमांड्स की लड़ाई है ना, ये जो पॉलिटिक्स में आता है तो वो अलग चीज़ है। आप कहीं ना कहीं उसको इंसानियत से मिक्स नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप अगर कोई भी रोल अदा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में बैठे हैं, मानते चलो कोई बात नहीं, आप जुमलेबाजी करते हो, झूठ बोलते हो, आपके हाथ में आप कुछ काम करने के लायक नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत तो रखो। इधर एक बच्चा नहीं है, कई सारे बच्चे हैं, आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता कि इनके माँ बाप पे क्या बीतती है। अगर आपके बच्चे को खरोच भी आ जाती है ना, आप उनको फॉरेन में भेज देते हो, शिफ्ट कर देते हो हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े, और यहाँ पे
हम ठंड में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमें कोई पूछता नहीं। एम्बुलेंस अगर लेट हो जाए, एक भी गाड़ी यहाँ नहीं आती, सारे वहाँ से तमाशा देखते हैं, अंदर अपने शीशों में से तमाशा देखते हैं, हंसते हैं हम पे, कि बोलते हैं मीडिया वालों को, लोगों को कि ये तो मौजू करने आते हैं, मौज मेला करने आते हैं। और जो भी मीडिया वाला इनसे क्रॉस क्वेश्चन करने की हिम्मत रखता है, अपने काम को अदा करने की हिम्मत रखता है, चाहे वो मीडिया वाला उसका जो ये अपना मीडिया का जो लेवल है, उसका जो चैनल वो छोटा है या बड़ा है, अगर वो छोटा भी है तब भी उसको अंदर इंटरव्यू लेने नहीं देते हैं। वो सिर्फ इंटरव्यू उनको देते हैं जो उनकी बातें सुनता है, जो सिर्फ उनसे एक से छोड़िए, अब मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मदर जी सर, जिसे माँ कहते हैं जी, उन पे क्या बीती होगी? आप 44 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, फ़ोन भी करते होंगे, आपको कहते होंगे बेटा वापस आ जा, पढ़ा लिखा के, उन पे क्या बीतती होगी? सर एक हमारी माता है जिसने हमें जन्म दिया है, और एक हमारी भारत माता है जिसके लिए हम जान देना चाहते हैं। तो जो हमारे माँ बाप है ना सर, हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि हमारे माँ बाप हमें रोटी नहीं खिला पाए। हमारे माँ बाप बोलते हैं आज तक तुमको पाला, आगे भी जब तक हम जिंदा हैं हम आपको पालेंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, आज तक तुम्हें रोटी खिलाई है, कल भी खिलाएंगे। लेकिन सर जब वो ये चीज़ें बोलते हैं ना कहीं दिल में चुभती हैं कि इतने बड़े हो गए, हर चीज़ कर ली, लेकिन हमारी सरकार ने हमारी इज्जत को रोन दिया, हमारे जो विश्वास था उसको तोड़ दिया। कहीं ना कहीं जो हमारे दिल से अटूट विश्वास था इन पे, जो हमने वोट दिए थे मोदी जी के नाम पे, इन लीडरों ने मोदी जी का नाम तो डुबाया है, अपना नाम भी, इनके नाम को तो जानता कौन है? कोई नहीं जानता सर इनके नाम को। कहीं भी जाओगे वोट किसको देना? मोदी जी को। कोई बोल दे कि इस फलाने के इंसान को वोट देना है या इस इंसान को वोट देना है। सर जो भाजपा गवर्नमेंट चल रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप केंद्र में बैठे मोदी गवर्नमेंट को? सर मैं एक ही मैसेज, कोई भी अगर हमें देख रहा है, मोदी जी वगैरह कोई, वो तो उनको पास टाइम ही नहीं है यूथ को देखने का, वो तो सिर्फ भाषण देते हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी गलती से भी देख रहा है, उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आज जो ये टाइम चल रहा है ना, कल वो टाइम नहीं होगा। आज अगर आपका टाइम है, कल हमारा टाइम आएगा। इलेक्शन कल आएंगे तब हम भी बताएंगे कि जैसे पंजाब में आपका हाल हुआ है ना, सुपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं, वैसे यहाँ पे भी बताएंगे। अभी जितेंद्र सर आसाम में वहाँ पे बिजी हैं इलेक्शन की कैंपेन करने में, क्या उनको शर्म नहीं है? 6 तारीख को पिछले महीने की यहाँ पे आए, एक बार भी हमसे मुलाकात करने नहीं आए, अपनी कोठी में चला गए, इतनी देर के बाद आए। क्या उनके दिल में थोड़ा सा भी ये तरस नहीं आया कि बच्चे मेरी वेट कर रहे हैं? उनके दिल में थोड़ी सी भी वो नहीं है? हमें कोई उनसे मिलने का शौक नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपनी वैकेंसी चाहिए। वो हमारी वैकेंसी निकालें, हमारी लिस्ट आउट करें ताकि हम घर जा पाएँ और फिर अपनी ट्रेनिंग पे जा पाएँ और अपनी भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर पाएँ। जान कुर्बान कर पाएँ। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मेरा टाइम आएगा। मेरे साथ कुछ सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम है तनवीर सिंह सोडी। सोडी साहब, आपको कब पता चला कि ये लोग यहाँ पे 44 दिन से बैठे हुए हैं? सर ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक वगैरह पे जो आपके चैनल्स हैं उसी से हमने देखा इनको। तो हमें भी शर्म आई कि हमारे इतने भाई देश की सेवा के लिए बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मांगने वाले बैठे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। चलो अगर ये नहीं सुनेंगे बीजेपी वाले, लेकिन इनके बैक साइड पे गुरुद्वारा है, ये ज़रूर सुनेगा। इनकी जो डिमांड्स हैं जेन्युइन डिमांड्स हैं और ये ज़रूर पूरी होंगी। जाहिर सी बात है, डिमांड तो जेन्युइन है। इनका क्या कसूर था? अगर आपने 4 साल लगा दिया इनकी भर्ती के लिए, तब इनकी उम्रें जो थी वो थी। जी। जैसे ये जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट है, कश्मीर में जैसे मिलिटेंसी है, पत्थरबाज हैं, गवर्नमेंट फिर उनसे बात करना चाहती है। जो पत्थर लाडले हैं ना, जो पत्थर मारते हैं, वो लाडले हैं। गवर्नमेंट फिर उनसे बात करना चाहती है। ये तो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं। अगर आज हम लोग शाम को अपने घर में आराम से बैठते हैं, अगर पाकिस्तान को धूल चटाई, किन्होंने चटाई? पॉलिटिशियंस ने चटाई, इन देश के नौजवान सिपाहियों ने चटाई। तो अभी भी अगर हम शाम को रात को आराम से सोते हैं बॉर्डर्स पे, ऐसे ही मेरे भाई देश की सेवा करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नौकरी लेनी ही यही है। और सर लेनी क्यों नहीं लेनी? बिल्कुल। इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी दौड़ निकाली है, तो मुझे दौड़ के बताए कोई बंदा, जितना इन्होंने दौड़ पास की है, रेस होती है, कोई बंदा दौड़ के बताए ना मुझे। इन पॉलिटिशियंस में से कोई दौड़ के बताए, बीजेपी में से कितनी मेहनत लगती है वो यही लड़के जानते हैं। इनकी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इनको इनका हक मिलेगा। ये नहीं दिलाएंगे, गुरु नानक जरूर दिलाएगा। गुरुद्वारा साहब की इनकी गुरुद्वारा इनकी पुकार जरूर सुनेगा और इनको अपना हक जरूर मिलेगा। इनको इनका हक बिल्कुल मिलेगा। मैं आपके पास आऊँगा। जी, आपका नाम? मैं विक्रम सिंह हूँ। विक्रम जी, दुख हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है एक्चुअली इनका हाल। मैं फ्यूचर है हमारे इतने दिनों से देख रहा हूँ, बैठे हैं चुपचाप बैठे हैं, चाहते क्या हैं, क्या मांग रहे हैं? ये सिर्फ एक नौकरी, वो भी जो इनके साथ वादा किया गया था।
ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ मांग रहे हैं भाई हमें नौकरियां दो। जो उनके साथ वादा किया गया था वही तो मांग रहे हैं ये, फिर वादा खिलाफी क्यों? सही बात है, एक्स्ट्रा कुछ मांग नहीं रहे। कुछ नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ पे फिजिकली फिट देखिए आप कितने हैं, ये बारिश हो रही है, धूप हो रही है, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं, वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। बिल्कुल डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और जब कल आपको हम कार्यालय भी दिखा देते हैं भाजपा आप का। देखिए ये अपना ऑफिस है भाजपा का, उनके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, मांगते कुछ नहीं है कि भाई जो आपने हमारे साथ वादे किए वो हमें पूरे कीजिए, हमें जॉब दीजिए। हम जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग पे जाएंगे, जॉब करेंगे, अपने घर वालों का पेट पालेंगे। ये आफ्टर ऑल सबका सपना यही होता है ना, सर ये सब लोग सब यही चाहता है। गरीब घर के बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब घर के हैं, बॉर्डर पे रहने वाले। बॉर्डर पे रहने वाले ये तो लोग नहीं हैं। चाहते हैं हम करोड़पति बन जाएं, बंगले हो जाएं हमारे, बड़े बड़े धनासिर बन जाएं। सर इन्होंने और ये पॉलिटिशियन भी बनना नहीं चाहते। सर बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। ड्रीम भी देखो ना पॉलिटिशियंस सर, की हेल्प करना चाहते हैं बॉर्डर पे रह के। इनकी ड्रीम देखो, देश की सेवा करना चाहते हैं। उसने क्या कहा, एक माँ है जिसने पैदा की और दूसरी माँ हमारी भारत माता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके लिए हम देश पे कुर्बान होने को तैयार है। इससे बड़ा जज्बा क्या होगा सर? इससे बड़े मेहनती और इतने ऐसे बंदे हमें कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल। कौन सी क्या 1556 वैकेंसी सर होती क्या है? हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं, इनके लिए सैलरी के लिए पैसे नहीं है क्या? इनके लिए सैलरी के लिए पैसे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिस तरह से आपने इनकी हेल्प की है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डिमांड एक ही है कि हमारी जो वैकेंसी है हमें दी जाए और हमें जो है महरूम जो है वो ना रखा जाए हमारे हकों के लिए। ये लोग वही हैं जो आपकी और हमारी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो मंत्री होंगे बड़े बड़े, उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो यही लोग होते हैं, कोई हमें और आप नहीं होते। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इनकी हेल्प के लिए जो NGOs हैं वो सामने आ रही हैं, इन्हें खाना प्रोवाइड कर रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला जी वो भी इनके पास आए थे, लेकिन एज ए ह्यूमन आए थे, इंसानियत के तौर पर उन्होंने इनको खाना प्रोवाइड किया था कल परसों। और जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि अब हालत भी ऐसा बना दिया कि अगर कोई पॉलिटिशियन इनसे मिलने आता है तो उसका तो ये कर्म है ना, फर्ज है, वो क्यों ना आए। बिल्कुल। पॉलिटिक्स होती क्या है? एक आम बंदे की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाना। अपोजिशन अगर इनके पास नहीं आएगी तो फिर कौन आएगा? यहाँ पे तो हमने एक नरेशन ही गलत कर दिया है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरा नाम तनवीर सिंह सोडी है, मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ श्रीनगर से। अपनी पार्टी आपको पता है अभी 6-7 महीने से वजूद में आई है, लेकिन हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए। हम पॉलिटिशियन एज अ पॉलिटिशियन का जो फ़र्ज़ होता है वो निभाने आए हैं एज अपोजिशन कि इनकी आवाज़, हमारे भाइयों की आवाज़ यहाँ तक हम पहुँचाएँ एज अ पॉलिटिशियन। इनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाए, ये कहना था इनका। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग पॉलिटिशियन हैं, लेकिन यहाँ पर हम एज ए पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए, कुछ नहीं करने आए, बस इनकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचाने के लिए आए हैं। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा, हर बार करता हूँ, इस बार भी करूँगा, सोचें इनके बारे में, फ्यूचर है ये जम्मू का। शुक्रिया।